बलाज के बाप के बाप के बाप की नथु पहलवान का एक बंदे से रफड़ डाल रहा है। वो शालमी चौक में टांगे से आ रहा है, वहां टांगे गाड़ियां नहीं होती थी, टांगे पे आ रहा है। जब मेरे भाई वो टांगे पे आ रहा है, यामिन नाम का एक शख्स है, वो छुरी के वार करके नथु पहलवान को मार देता है। नथु पहलवान मरता है तो उसका बेटा उसकी सीट पर आता है, अमीरुद्दीन बिला ट्रका वाला। बाद अज़ा वो यामीन को मरवा देता है, बिला ट्रका वाला जी। उसके बाद वो कारोबारी जिंदगी, उसके बाद उसकी कोई दुश्मनी नहीं। अब उसका बच्चा जवान हुआ है अमीरुद्दीन का, ठीक। नथु मर गया, नथु की सीट पर अमीरुद्दीन बैठ गया। अमीरुद्दीन की सीट के नीचे उसका बेटा आरिफ अमीर टीपू आ गया। अब जब टीपू आ गया है तो टीपू, उसकी दुश्मनी तो यामीन वाली खत्म हो गई ना, नथु पहलवान वाली, वो सुकून हो गया है। अब उसका बेटा जवान हुआ है, क्रिकेट पे लड़ाई हुई है। क्रिकेट पे लड़ाई होने के बाद अब बच्चे ने गनमैन रख लिए हैं, आनियां और जानियां शुरू हो गई हैं। अब ये बच्चा जो है ये ऊपर आ गया है। लंबी कहानी है और शॉर्ट करता हूं। इस लड़ाई में खवातीन उठाई गई सारी, ये वो फलान। बिल आखिर हनीफ उर्फ हनीफा टीपू को मारने का ऐलान कर देता है और लोग कहते हैं कि तीफी बट का भी उसके ऊपर हाथ है। एक जगह का किस्सा सुनाता हूं। एक रावी है, एक आप जैसा दोस्त है, वो साथ खड़ा था उस मौके पे। वो बताता है कि हनीफ उर्फ हनीफा अपने, इनका शालमी अड्डा है, उसके सामने घर है हनीफ, वहीद उर्फ वहीदिया और पिंकी एक लड़का है, वो भी उस गैंग के हिस्सेदार। उनके घर के ऊपर खड़ा है और टेलीस्कोप लगी हुई है। लेटेस्ट वेपन्स हैं इन लोगों के पास, जैसे कच्चे के डाकुओं के पास है आजकल। ये रडार में लेके आता है आरिफ अमीर, टीपू की गाड़ी आती है, अड्डे के अंदर घुसने लगती है और क्रॉस आता है आरिफ अमीर उर्फ टीपू के चेहरे का। तो ये गन उठा लेता है, नहीं मारता हनीफ उर्फ हनीफा। तो तमाम लोग जो पास खड़े हैं वो पागल हो जाते हैं। हनीफा गन फेंक कर गालियां निकालता, नीचे अपने कमरे में चला जाता। बाद अज़ा पता चलता है कि वो कहता मैंने इसलिए नहीं मारा कि आरिफ अमीर उर्फ टीपू की गोद में जब वो गाड़ी चला रहा था उसका बच्चा कौन था? बलाज। ओए ओए ओए, जो अब मारा गया। बलाज शादी शुदा होने के बाद मारा गया, लेकिन पहली अटेम्प्ट इस पे कत्ल की जब वो हुई है, वो तब 1.5 साल का था, तब भी बचा था। अच्छा। वो अंदर घुस जाता है और अपनी केयर करनी शुरू कर देता है और उसको पता है गनमैन है, जबकि बिल्ले का स्टाइल है कि वो गनमैन सारी जिंदगी नहीं रखता। वो हस्बे मामूल नमाज पढ़ के अपने घर से बाहर उतरता है नीचे और अपने अड्डे में वॉक करता है। हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, वहीद उर्फ वहीदिया और इसके एक दो दोस्त, ये गाड़ी पे 4-5 अफराद आते हैं और बिल्ले ट्रका वाला को अंधाधुंध फायरिंग करके मार देते। अब जब बिल्ला फारग हो गया, नथु पहलवान फारग हो गया, तो सीट पर आके बैठ गए आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाले। दुश्मनी टीपू ट्रका वाले की हनीफा से थी, लेकिन उसके बाप को मार दिया टीपू ट्रका वाले को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी करता है। और सारी मास्टरमाइंड तो बिल्ला ट्रका वाला, पैसा भी उसके पास है, और जो मैंने आपको कहा ग्रुप उसके दोस्त है। ये कुछ ज्यादा उस वक्त गार्ड नहीं रखता था, बिल्ला गार्ड नहीं रखता था, क्योंकि बिल्ले ने अपने बाप के कातिल को मरवा चुका हुआ यामीन को, ठीक, और उसका खाता क्लियर है। उसकी सारी जिंदगी किसी और से फिर लड़ाई मारकुटाई नहीं है, बेटे की लड़ाई हो रही है, क्रिकेट पर हो रही है। अब जब बिल्ला बीच में से स्क्रीन से आउट होता है, नथु पहलवान आउट होता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए हैं आरिफ अमीर उर्फ टीपू पहलवान। अब वहां जैसे मैंने आपको कहा है, अदालत में कत्ल 8-10 बंदे हो गए, मुख्तलिफ होते। ये उनके मार रहे हैं, वो उनके मार रहे हैं, शूटर को पैसे दे दिए, जो आपका तलक वाला है उसको मरवा दिया। लंबी कहानी, मुख्तसर। जी। दुबई की परवाज से तशरीफ लाते हैं लाहौर एयरपोर्ट मरहूम आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाला। एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी की वजह से तमाम वो 4 गाड़ियां जो डाले शाले होते हैं वो बाहर खड़े हैं। एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जिसका नाम शकील बट है, वो तब का आरिफ अमीर उर्फ टीपू का दोस्त है जब वो पुलिस में भर्ती हुआ, जिसने, जहां से आपने शुरू की है, एहसन शाह कत्ल हुआ। ये एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में किसने मारा? उस शकील बट ने, जो उस वक्त भी मौके पे मौजूद था।
किस वक्त? जब आरिफ हमीद टीपू ट्रकों वाला मारा जा रहा है मारा जा रहा है और एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट